तो ये खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां 11 अगस्त 2025 को भारतीय किसान यूनियन स्वराज की पंचायत मोहल्ला जवाहरगंज में हुई पंचायत में कायमगंज कंपिल क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ पर चर्चा हुई। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। शासन प्रशासन से गंगा तराई क्षेत्र के किसानों को राहत सामग्री और मुआवजे की मांग को उठाया गया। बता दें कि पूर्व में भी एक ज्ञापन जिलाधिकारी कायमगंज को दिया गया, जिसमें शमशाबाद तराई से बहावलपुर मिस्तनी तक बंधा बनाने की मांग की गई, लेकिन सिंचाई विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने गलत आख्या लगाई, जिसमें लिखा गंगा का दोआब क्षेत्र है, बांध नहीं बन सकता, जबकि कोई दोआब क्षेत्र नहीं है। सिंचाई विभाग का भ्रष्ट यही काम नहीं करना चाहते हैं, किसान विरोधी हैं, कि शासन को गलत आख्या भेजकर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा किसानों ने आरोप लगाया। बता दें, उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इस भीषण बाढ़ का जिम्मेदार जनपद फर्रुखाबाद का प्रशासन है, जो कि इतने लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन द्वारा बंधा बनवाने की मांग को अनदेखा किया और परिणाम आपके सामने है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है और तराई क्षेत्र के किसान बेघर हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन स्वराज की मांग है कि जनहित में शमशाबाद तराई से बहावलपुर मिस्त्री तक बंधा का निर्माण कराए और पीड़ित किसानों को हर संभव मदद पहुंचाए। इस मौके पर प्रदेश सचिव मुन्नालाल सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष प्रताप सिंह गंगवार, जिला सचिव रामवीर, जिला मीडिया प्रभारी विनीत सक्सेना, अनुज आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जय जवान जय किसान। मैं मुन्नालाल सक्सेना, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन स्वराज। आज भारतीय किसान यूनियन की पंचायत हो रही है, जिसमें सर्वसम्मत से निर्णय ये लिया गया है कि जनपद की तराई क्षेत्र, गंगा की तराई क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। किसानों के मकान डूब रहे हैं, खेतों में पूरी तरीके से पानी भर चुका है और स्कूलों में भी पानी भर चुका है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गंगा की बाढ़ से किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। गन्ना है, मक्का है, ज्वार, बाजरा और तमाम प्रकार की सब्जियां पानी में डूबकर सड़ गईं। ये बाढ़ प्रतिवर्ष आती है और मैंने कई बार भारतीय किसान यूनियन स्वराज और भानु से कई बार मैंने ज्ञापन दिए थे, लेकिन यहाँ जनपद के भ्रष्ट अधिकारी किसानों की समस्याओं को संज्ञान में नहीं लेते हैं। पूरी तरीके से किसान विरोधी है और सरकार भी किसान विरोधी है। हमने 13/6/2025 को एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित दिया था, जिसमें अपनी ये मांग रखी थी कि प्रतिवर्ष बाढ़ से किसानों का भारी नुकसान होता है। बहावलपुर मुत्तिनी से लेकर और ये ढाई घाट तक गंगा का पुल बनवाया जाए, जिससे किसानों की बाढ़ से किसानों की फसलें बच सकें। गंगा का रौद्र रूप वर्तमान में बहुत है। वही सरकार का सिंचाई विभाग अशासी अभियंता कहता है कि यह दोआब क्षेत्र है। उसको नहीं मालूम है या पढ़ा लिखा है या पूरी तरीके से गधा है। गधा कहना चाहिए कि जिसे कुछ है होता ही नहीं। दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना का ये दोआब क्षेत्र है, यहाँ कोई दूसरी नदी नहीं है। जबकि रामगंगा और गंगा के क्षेत्र में अटैना घाट से और शमशाबाद तक पक्का बंधा बना हुआ है। जब उधर बंधा बन सकता है तो इधर दक्षिणी क्षेत्र में बंधा क्यों नहीं बन सकता है? कितना पढ़ा लिखा है सिंचाई विभाग का। ये सब रिश्वत लेकर यहाँ पर नौकरी करने को आए हैं। मेरी मांग है कि सिंचाई विभाग के अशासी अभियंता को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और किसानों की मांग स्वीकार की जाए और किसी अन्य विभाग से अटैना घाट से लेकर बहावलपुर, अटैना घाट और शमशाबाद तक दक्षिणी क्षेत्र का सर्वे कराया जाए और गंगा की बाढ़ की विभीषिका से किसानों की फसलों को बर्बाद होने से रोका जाए और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यदि सिंचाई विभाग के अशासी अभियंता को नहीं हटाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे वाले समय में किसी भी समय हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और
उच्च अधिकारियों के और सिंचाई विभाग के उनके गलों में जूते डाल के इनका दाह संस्कार करेंगे, इनके पुतले जलाएंगे। ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूँ यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, यदि बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में अटेना घाट, बाबरपुर अटेना घाट और शमशाबाद तक यदि बाढ़ के लिए बंदा नहीं बनवाया गया तो जिले के लिए शुभ नहीं होगा। मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। जय जवान जय किसान।